वालेकुम जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने ईमेल के ज़रिए हमसे पूछा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई हस्बैंड या वाइफ चीटिंग करते हुए पकड़ी जाए तो क्या पॉलीग्राफी टेस्ट के ज़रिए हम ये साबित कर सकते हैं अदालत में कि ये वाकई ही झूठ बोल रहे हैं, वाकई ही चीटिंग करते रहे हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट बेसिकली एक लाई डिटेक्टर टेस्ट है, जो कि आपको डेवलप कंट्रीज़ के अंदर नज़र आता है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसका इस्तेमाल करती हैं, अदालत इसका इस्तेमाल करती है किसी मौके के ऊपर, और उसके लिए वो मशीन के ज़रिए किसी शख्स के वाइटल साइंस को, उसकी हार्ट बीट, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी स्वेटिंग, उसका स्ट्रेस लेवल, उसकी एंग्जाइटी, ये सारे फैक्टर्स को अंडर कंसिडरेशन करते हुए एवेलुएशन देती है कि कोई शख्स किसी सवाल के जवाब में सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। ये एक जदीद फोरेंसिक मेथड है जिसके ज़रिए आप किसी फैक्ट को अदालत में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी फोरेंसिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए किसी फैक्ट को इस्टेब्लिश करके आप अदालत से फ़ैसला अपने हक़ में ले सकते हैं। हमारी अदालत में जो असल मॉडल इस्तेमाल होता है सच और झूठ का फैसला करने के लिए, वो विटनेसेस की टेस्टिमोनी है, जिसके अंदर एक गवाह अपनी ज़ुबानी और दस्तावेज़ी शहादत अदालत में लाता है और उस पे दूसरी शख्स को इजाज़त दी जाती है कि वो उसे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करे, यानी उसके ऊपर इजरा करे, और फिर अपनी एविडेंस जो है वो ऑरल और डॉक्यूमेंट्री दे। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो एक्सपर्ट विटनेस का है, जिसके अंदर आप किसी एक्सपर्ट विटनेस का इस्तेमाल करके, जैसे डीएनए एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे थंब इम्प्रेशंस के एक्सपर्ट होते हैं, या जो जैसे कि पॉलीग्राफी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और पाकिस्तान में पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए ख़ास तौर पे पंजाब में पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, और जिसकी ऊपर रिलाई करते हुए हमारी अदालतें मुख्तलिफ़ औकात के अंदर फ़ैसले रेंडर कर रही हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट के ऊपर एक मोस्ट इंटरेस्टिंग जजमेंट जो मेरे ज़हन में आ रही है, वो 2019 सुप्रीम कोर्ट 1914 की जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर एक मुल्ज़िम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अ, उसने 2 बच्चों का कत्ल किया है, और इस बेसिस के ऊपर प्रोसिक्यूशन ने उसको पॉलीग्राफी टेस्ट से एडमिनिस्टर किया, और उस टेस्ट में ये कंफर्म हो गया कि वो शख्स झूठ बोल रहा है और उसी शख्स ने ये कत्ल किया है। हमारी अदालतों ने इस ग्राफिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, और वो मामला जब अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो उन्होंने ये हेल्ड किया कि मेरली पॉलीग्राफिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स के सच और झूठ का तयन करना ये ज़्यादती होगी। देयरफॉर हमारी अदालतें ये कहती हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उस पॉलीग्राफिक टेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए एक शख्स अदालत में दरख्वास्त देता है। वो अदालत फिर उस शख्स को जिसके ऊपर पॉलीग्राफिक टेस्ट एडमिनिस्टर होना है, उससे ये पूछती है कि तुम्हें इस पर कोई एतराज़ है या नहीं। और अगर वो ये कह देता है कि उसे एतराज़ है, तो अदालत पॉलीग्राफिक टेस्ट को आगे लेकर नहीं जा सकती। लेकिन आर्टिकल 129 जी ऑफ द कानून शहादत ये कहता है कि ऐसी सूरत में अदालत ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगी कि ये शख्स जानबूझकर ना कर रहा है, ताकि कोई ऐसा फैक्ट अदालत में ना आ सके जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत इसके खिलाफ फैसला रेंडर कर दे। तो देयरफॉर वो प्रिजम्पशन उसके खिलाफ डीम की जाती है। अगर कोई शख्स पॉलीग्राफिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए अदालत में किसी दूसरे शख्स को एडमिनिस्टर करना चाहता है इस टेस्ट से, तो वो ये दरख्वास्त अदालत में दे सकता है, और उस बेसिस के ऊपर दूसरी साइड को पूछने के बाद अदालत पॉलीग्राफिक टेस्ट का जो को एडमिनिस्टर जो है वो कर सकती है। थैंक यू।